आज के इस वीडियो पे हम लोग बीए सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स डीएससी 3 में आपका 2 यूनिट में बांटा गया है। डीएससी 3 में पहला में लोक साहित्य और दूसरा में हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा। तो हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा के अंतर्गत हम लोग आज रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित जितने भी सवाल जवाब है उसके बारे में आज पूरी विस्तार से जानेंगे। पहला सवाल है, कविवर दिनकर का पूरा नाम क्या है? जिसे दिनकर का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर का पूरा नाम। दूसरा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म आपका 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। तीसरा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर के स्नातक उपाधि कब ग्रहण की? स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएशन, हिंदी में आप लोग कह सकते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम। तो इसका आंसर है 1932 में रामधारी सिंह दिनकर की स्नातक की उपाधि प्राप्त की या ग्रहण की। चौथा नंबर में है, रामधारी सिंह दिनकर ने स्नातक कहाँ से किया? तो इसका आंसर है आपका पटना। प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर है आपका बिहार के सिमरिया में, बिहार के सिमरिया में। छठा नंबर का प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का निधन आपका 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। आपका जन्म हुआ था आपका 23 सितंबर 1908 है ना, और निधन हुआ था आपका 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। तो यह याद कीजिए। साथ ही साथ उसका जन्म स्थान आपका बिहार के सिमरिया गांव में, यह भी याद कीजिए। 7वां नंबर का प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर लंगट सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? इसका आंसर है 1947 ईस्वी में बने। 8 नंबर का प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को डॉक्टरेट की उपाधि मिली, कब मिली? तो इसका आंसर है 1962 को डॉक्टरेट की उपाधि मिली। 9 नंबर का प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को डॉक्टरेट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से मिली? तो इसका आंसर है आपका भागलपुर विश्वविद्यालय से रामधारी सिंह दिनकर को डॉक्टरेट, यानी कहने का अनुसार डॉक्टरेट की डिग्री आपको पीएचडी कंप्लीट करने के बाद मिलती है। तो भागलपुर विश्वविद्यालय से रामधारी सिंह दिनकर को डॉक्टरेट की उपाधि मिली। 10 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से कब सम्मानित किया? तो भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण कब दिया? तो इसका आंसर है 1948 में पद्म भूषण दिया। 47 में आपका डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। साथ ही साथ आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की किन रचना में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर है आपका उर्वशी। तो यह ज़्यादातर यह ऑब्जेक्टिव में यह बीए में पूछ सकता है कि किस रचना में ज्ञानपीठ मिला, तो इसका याद रखिएगा उर्वशी। इसी के साथ 11वां नंबर में जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए कब मिला? 1972 में उर्वशी के लिए आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इसका भी पूछेगा तो 1972 बोलिएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, हुंकार के कवि कौन है? हुंकार के कवि आपका रामधारी सिंह दिनकर है। तो ये थे रामधारी सिंह दिनकर का आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जैसे कि उसका जन्म स्थान पूछेगा तो आप जान जाइएगा। जन्म स्थान 23 सितंबर 1908 बिहार के, है ना, बिहार राज्य है, उसके मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में। तो फिर से सुनिए, बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था 1908 में।
और साथ ही साथ आपका डेट पूछेगा तो आप डेट में देखिएगा 23 सितंबर 1908 बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में। और उसकी प्रमुख रचना में आप हुंकार, रेणुका, गुरुक्षेत्र भी प्रमुख है, रहीमा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। हुंकार काव्य में सामाजिक विषमताओं की विशेषताओं एवं ममक्य वर्णन है। और आपको उर्वशी जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ये रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, जो कि रामधारी सिंह दिनकर की से संबंधित ऑब्जेक्टिव में यह आ सकते हैं। जिसे बाल साहित्य में आपका चित्तौर का शंका, मिर्च का मज़ा, नाम के पत्ते और सूरज की बेहा ये रामधारी सिंह दिनकर की है। तो आप ये रामधारी सिंह दिनकर की से संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब है ये।